मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास 9th का जो अध्याय नंबर 5 चल रहा था, अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने बातें कर ली थी। आपके मौलिक इकाई के अंदर कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे अपन। सेल, कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका सिद्धांत, कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो कोशिका के बारे में अपन ने बातें कर ली थी। कोशिका अंगक के बारे में पढ़ रहे थे अपन। किसके बारे में? कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने पिछली क्लास में जंतु कोशिका का डायग्राम बनाकर उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी कि जंतु कोशिका किस प्रकार से होती है। तो कोशिकांग के अंदर अपन ने एक कोशिकांग कंप्लीट किया था। आपके अंतःप्रदेवी जालिका के बारे में अपन ने पढ़ा था। अंतःप्रदेवी जालिका, अंतःप्रदेवी जालिका के बारे में अपन ने पढ़ा था। अंतःप्रदेवी जालिका के बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसके अंदर अंतःप्रदेवी जालिका ER, ठीक है ना। अंतःप्रदेवी जालिका, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था ER, जिसको अपन ने दो भागों में बांट कर पढ़ लिया था इसको। अंतःप्रदेवी जालिका के बारे में पहला पढ़ा अपन ने अंतःप्रदेवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, और दूसरी अपन ने पढ़ ली थी खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार के अंतःप्रदेवी जालिका, और इसका डायग्राम बनाकर देख लिया था। इसके कार्य क्या थे, इन सब के बारे में अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली थी, चिकनी और खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका के बारे में। आज अपन इसके बाद में एक कोशिकांग हो गए अपने अंतःप्रदेवी जालिका कंप्लीट। अब इसके बाद में अगला कोशिकांग पढ़ते हैं अपन। अगले कोशिकांग के अंदर अपन पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण, ठीक है ना। तो अंतःप्रदेवी जालिका हो गई और जंतु कोशिका का डायग्राम बनाकर अपन ने देख लिया था। तो अब अपन शुरू करते हैं अगला आपके गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण, इसके अलावा मैं आपको पहले गोल्जी उपकरण पढ़ने से पहले मैं आपको पादप कोशिका का डायग्राम बनाकर, कल अपन ने जंतु कोशिका का बनाया था, आज अपन क्या करते हैं थोड़ा पादप कोशिका का डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कि पादप कोशिका का आकार के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा चित्र बनाकर देख लेते हैं आप अपने। ठीक है, ये कोई एक पादप कोशिका है, इस प्रकार से कोई भी बना सकते हैं अपन। आकार कोई फिक्स नहीं होता कोशिकाओं का, ठीक है ना। तो ये एक कोशिका क्या होती है, अलग दूसरी कोशिका से इस प्रकार से जुड़ी रहती है। तो ये इसके ऊपर क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है ऊपर की सतह पर। आई बात समझ में? कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये इस प्रकार की संरचना होती है। कुछ रफली डायग्राम बन रहा है एकदम, है ना, प्योर जो किताब में बना हुआ है एकदम अच्छे से आपको देखना है तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके ऊपर ये दो लेयर होती है ना, इस प्रकार से। यहाँ से क्या होती है, दूसरी कोशिकाएं जुड़ी रहती है इससे। मतलब ये क्या है, किसका चित्र बना रहा हूँ मैं आपके लिए, पादप कोशिका का। पादप, कल जंतु कोशिका और पादप कोशिका लगभग समान होते हैं, लेकिन कुछ एक दो ऑर्गन हैं जो अलग होते हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पादप कोशिका के अंदर सबसे पहले जंतु कोशिका में देखा था कि केंद्रक क्या होता है, एकदम बीच में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्रक एक तरफ होता है, क्योंकि इसके अंदर रिक्तिकाएँ होती है, वो बहुत बड़ी पाई जाती है। इस प्रकार से ये क्या होती है, रिक्तिका होती है, जो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। इस कारण इसके अंदर केंद्रक क्या होता है, एक तरफ पाया जाता है, ये केंद्रक। आगे बात समझ में, ये केंद्रक है। तो केंद्र के अंदर क्या पाई जाती है, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, ये अपन को पता है। आई बात, ये केंद्र का, केंद्र के चारों तरफ क्या पाई जाती है, आपके अंतःप्रदेवी जालिका पाई जाती है। ये अपन ने बात कर ली थी। केंद्र के ऊपर क्या पाई जाती है, आपके अंतःप्रदेवी जालिका पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है, गोल्जी उपकरण पाया जाता है, जो अपन ने बात कर ही ली थी। ये इस प्रकार से ये गोल्जी उपकरण है। इसके अलावा केंद्र के अंदर के केंद्रिक का केंद्रक द्रव्य होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, अपन ने बात कर ही ली थी। जंतु कोशिका में पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया है।
है ना। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यही बात में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। इस प्रकार से हरित लवक पाया जाता है। यही बात समझ में इंपॉर्टेंट संरचना है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं को अलग करता है, ये आपके हरित लवक होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाई जाती है, आपके लाइसोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार से लाइसोसोम होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो अंतःप्रदेश जालिका है 2 प्रकार की होती है, कल बात कर ली थी अपन ने। राइबोसोम पाए जाते हैं, वो तो खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका। जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका। तो इस प्रकार से ये आपकी संरचना होती है। इसके अलावा इसके अंदर जीवद्रव्य होता है। इसके प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। खूब प्रकार की ये आपके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके हरित लवक है जिसके कारण। इसके अलावा ये आपके गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की संरचना, तरल भरा रहता है इसके अंदर। यही बात समझ, ये आपके तरल भरा है। तो ये आपके कोई एक पादप कोशिका का मैंने रफली डायग्राम बनाने की कोशिश की है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो ये आपके पादप कोशिका है। तो इसके अंदर क्या है, अब नामकरण करें तो सबसे पहले इस कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, जो जंतु कोशिका में नहीं थी, सेल वॉल, ठीक है। इसके अलावा कोशिका भित्ति के अंदर वाली संरचना को अपन कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है वो होता है इसमें हरित लवक पाया जाता है, जो जिसके कारण क्या होता है, इसमें वर्णक पाया जाता है पर्णहरित, जिसके कारण पादप के पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। यही बात समझ। ये आपके गोल्जी उपकरण, इसके बारे में अभी अपन को चर्चा करनी है। ये आपके चिकनी अंतःप्रदेश जालिका, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका। इसके अलावा ये आपके खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका। इसके अलावा ये आपके होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसके अलावा और भी अणु होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और भी पाए जाते हैं। आपकी प्लाज्मा झिल्ली हो गई, ये केंद्रक के ऊपर पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली होती है, केंद्र के ऊपर केंद्रीय झिल्ली होती है। इसके अलावा आपके सूक्ष्म जो राइबोसोम पाए जाते हैं, इस प्रकार से ये आपके राइबोसोम होते हैं। अगली बात समझ लो, तो इस प्रकार की कोशिका के अंदर संरचना पाई जाती है, जिसके अंदर बात कर ली थी आपके क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ये क्या है, पादप कोशिका का एक चित्र है जिसके अंदर अपन ने बनाने की, कल अपन ने जंतु कोशिका के बराबर ये बड़ी सी रिक्तिका होती है जिसके कारण केंद्र एक तरफ खिसक जाता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या पाया जाता है, इसमें एक तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक हरित लवक पाया जाता है। 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, बाकी लगभग चीज़ें लगभग समान होती है इसके अंदर। आगे बात समझिए, कोशिका भित्ति और हरित लवक जो इसको अलग करती है, किससे, जंतु कोशिका से। आगे बात समझिए, हरित लवक में ये पाए जाते हैं आपके पर्णहरित वर्णक पाया जाता है, जो पादप की पत्तियों का रंग क्या करता है, हरा करता है। आगे बात समझिए पादप कोशिका। तो अब अपन शुरू करते हैं इसके अंदर आपके गोल्जी उपकरण को। अब शुरू करते हैं गोल्जी उपकरण। कल अपन ने पढ़ लिया था 1 नंबर तो अंतःप्रदेश जालिका, अब पढ़ते हैं अपन गोल्जी उपकरण। अब गोल्जी उपकरण क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करें तो गोल्जी उपकरण ये क्या होता है, आपकी कोशिका सबसे पहले इसका खोज करता है। गोल्जी उपकरण मतलब, या गोल्जी काय भी बोलते हैं इसको, गोल्जी उपकरण को। तो इसकी खोज करता है वैज्ञानिक हुए थे एक
कैमिलो गोल्जी, क्या नाम था वैज्ञानिक का? वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने गोल्जी उपकरण के बारे में बताया था। कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने कहा था कि पादप के अंदर एक चपटी झिल्ली युक्त पुट्टिका पाई जाती है। क्या होती है पादप के अंदर? क्या होती है पादप के अंदर? गोल्जी के द्वारा उपकरण को गया था झिल्ली युक्त, क्या पाई? इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। तो झिल्ली युक्त क्या पाई जाती है? चपटी पुट्टिका पाई जाती है। चपटी, जैसे अपन ने देखा अभी गोल्जी पाई इस प्रकार के पाए जाते हैं, गोल्जिकाएं है ना, ये इस प्रकार की गोल्जिकाएं पाई, तो चपटी पुट्टिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चपटी पुट्टिकाएं। पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है, चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है, ये अपन ने बात की। इसके अलावा और क्या होता है? केंद्र है, इसके अंदर चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर पाई जाती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? जो होती है जो एक दूसरे के अंदर, खूब सारी होते हैं गोल्जी उपकरण जो एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ये समानांतर, एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से, एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, सजी रहती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। यही बात समझिए, जिन्हें अपन कहते हैं कुंडिका। क्या कहा जाता है? मिटा के सही लिख दे रहा हूं, कुंडिका कहा जाता है, कुंडिका कहते हैं। तो खोजकर्ता कौन है इसका? कैमिलो गोल्जी है। और ये कहाँ पाई जाती है? आपके चपटी पुट्टिका युक्त कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ईआर के पास में पाए जाते हैं। मतलब कि ये क्या होती है? झिल्लियों का संपर्क इनके ईआर से, मतलब अंतःप्रदेवी जालिका के झिल्ली से संपर्क होता है इसका, झिल्ली के संपर्क में पाई जाती है। आई बात समझ में? संपर्क में पाई जाती है, झिल्ली ईआर के झिल्ली के संपर्क में होती है। तो इस प्रकार से क्या है, गोल्जी उपकरण के बारे में बात हो रही है कि गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है, जो ईआर के संपर्क में चपटी पुट्टिकाओं के रूप में होता है, एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली में तंत्र के रूप में पाई जाती है। और ये ईआर के संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। जो ईआर से जो अंतःप्रदेवी जालिका प्रोटीन, लिपिड वगैरह जो बनाती है, वो क्या करते हैं? गोल्जी उपकरण अपने अंदर संश्लेषित करते हैं, पैक करते हैं। तो ईआर का मतलब तो समझते हो, अंतःप्रदेवी जालिका, जो अपन ने कल पढ़ा था। ईआर में जो संश्लेषित, ईआर के द्वारा जो बनते हैं आपके उपकरण, जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं? पदार्थ को गोल्जी उपकरण, पदार्थ को गोल्जी उपकरण क्या करेंगे? आपके गोल्जी उपकरण में पैक किया जाता है, गोल्जी उपकरण में पैक किया जाता है। आई बात, पैक किया जाता है। इसके अलावा और क्या किया जाता है? ये कोशिका के अंदर, और उन्हें कोशिका के अंदर एवं बाहर भेज देता है। ये क्या करती है? जो ईआर द्वारा लिपिड एवं वसा बनती है, उनको कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजने का कार्य करता है। इसके अलावा ये पुट्टिकाओं का संचयन, रूपांतरण में बंद करता है गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम। और ये गोल्जी का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है कि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी अगले क्लास में। तो लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को बनाने का कार्य करता है। यही बात समझे, तो गोल्जी उपकरण लाइसोसोम बनाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। ये झिल्ली युक्त पुट्टिका युक्त कोशिकांग तंत्र होता है कोशिका के अंदर, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर इस प्रकार से सजे रहते हैं। ये इस प्रकार की संरचना के अंदर सजे रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं।
जिन्हें अपन कुंडिका कहते हैं, और ये अंतःप्रदेवी जालिका के संपर्क में रहते हैं और संश्लेषित पदार्थ को गोल्जी उपकरण में पैक करते हैं। जो ER के द्वारा, अंतःप्रदेवी जालिका के द्वारा जो भी पदार्थ बनाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, पैक करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये लाइसोसोम बनाने का भी कार्य करते हैं। आई बात समझो, लाइसोसोम को बनाने का कार्य करते हैं, तथा ये क्या करते हैं, आपके जो अंतःप्रदेवी जालिका के द्वारा पदार्थों का निर्माण किया जाता है, अंतःप्रदेवी जालिका के द्वारा पदार्थों का निर्माण किया जाता है, उन पदार्थों को क्या करती है, अंतःप्रदेवी जालिका के द्वारा जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को ये कोशिका के अंदर एवं बाहर विभिन्न भागों तक पहुंचाने, कोशिका के अंदर व बाहर विभिन्न भागों तक पहुंचाने का, बाहर विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, यही बात समझ में। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। तो गोल्जी उपकरण के बारे में कि गोल्जी काय ने किन किन बातों के बारे में बताया आपको। सबसे पहले ये कैमिलो गोल्जी ने बताया कि झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो तंत्र के रूप में कार्य करता है, एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें अपन कुंडिका कहते हैं। इसके अलावा ये अंतःप्रदेवी जालिका के संपर्क में होती है, संश्लेषित पदार्थ बनाती है, और गोल्जी उपकरण जो लाइसोसोम बनाने का कार्य भी करता है, और अंतःप्रदेवी जालिका के द्वारा जो बनाए गए पदार्थ हैं उन पदार्थों को क्या करता है, कोशिका के अंदर एवं बाहर ले जाने का कार्य करता है ना। कोशिका के अंदर जो भी अंतःप्रदेवी जालिका क्या बनाती है आपके, जैसे वसा, लिपिड, इसके अलावा जो इस खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका के ऊपर जो पाए जाते हैं आपके क्या, राइबोसोम पाए जाते हैं, उनका कार्य होता है आपके प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य भी करते हैं। आई बात समझ, प्रोटीन का संश्लेषण। तो कोशी प्लाज्मा झिल्ली होती है जो वसा, प्रोटीन, लिपिड इनकी बनी हुई होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, आपके गोल्जी उपकरण करता है। कौन करता है, इन सबको कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य गोल्जी उपकरण। इसके अलावा इन पदार्थों को पैक करके रखता है, संचित करके रखता है कौन, गोल्जी उपकरण। आई बात समझ, इसको अपन बोलते हैं गोल्जी, क्या कहा जाता है इसको, गोल्जी बॉडी। और इसका नाम भी क्या है, वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। वैज्ञानिक का नाम क्या था, खोजकर्ता वैज्ञानिक था कैमिलो गोल्जी, उन्हीं के नाम पर इनका रख दिया गोल्जी काय। आई बात समझ में, वैज्ञानिक के नाम पर नाम रखा। जैसे अपन ने पढ़ा था आपके आवोगाद्रो संख्या, तो वो किसके नाम पर रखी गई थी, एक वैज्ञानिक हुए थे एमिडियो आवोगाद्रो, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रख दिया था आपके आवोगाद्रो संख्या। उसी प्रकार इन्होंने खोज की तो अपने नाम पे ही इन्होंने रख दिया कि इसका नाम है गोल्जी उपकरण। वही बात, जिस प्रकार से वैज्ञानिक खोज करते हैं उन्हीं के आधार पर, जैसे अपन देखते हैं ज़्यादातर नाम क्या है आपके अंग्रेजी के अंदर है या दूसरी भाषाओं में, वो क्यों है, क्योंकि ये इनके खोजकर्ता ही दूसरे देशों के हैं, तो वही उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण लिखा गया है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि गोल्जी उपकरण क्या है, आपके विभिन्न प्रकार के, ये क्या है, झिल्ली युक्त उपकरण है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर इस प्रकार से पाए जाते हैं। इस बात में खूब सारे होते हैं कोशिकाओं के अंदर, इस प्रकार से पतले पतले संरचनाओं के अंदर इस प्रकार के पाए जाते हैं। ये बात समझ, इस प्रकार से ये गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं। किसके अंदर पाया जाता है गोल्जी उपकरण, कोशिका के अंदर। क्या बात कर रहे हैं अपन, कोशिका पढ़ रहे हैं, तो कोशिका की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, कोशिका के अंग है ना। कोशिका के अंग कौन से हैं, अंतःप्रदेवी जालिका, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, पादप कोशिका की बात करूँ, हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये सभी कोशिका के उपकरण। जैसे अपने होती है आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है, या अपने अंग है ना, उसी प्रकार जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ये क्या है, कोशिका के अंग है। आई बात समझ में, तो कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो इस प्रकार से ये आपके पादप की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। पादप कोशिका की जो अपन ने अभी डायग्राम बनाकर देखा कि पादप कोशिका में जो जंतु कोशिका से अलग करने वाले कौन से अंग है, एक तो पाया जाता है आपके कोशिका भित्ति पाई जाती है, और दूसरी होते हैं आपके हरित लवक, जो क्या करता है, आपके कोशिका को अलग करने का कार्य करता है। और हरित लवक के कारण ही इसके अंदर पाया जाता है पर्णहरित, जो क्या करता है, पादप कोशिका को, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसी के कारण पादप की पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। पत्तियों में हरित लवक ज़्यादा पाया जाता है। आई बात समझे, जैसे अपने अंदर रुधिर का रंग लाल होता है, क्यों, अपने अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण अपन क्या करते हैं,
रुधिर का रंग लाल होता है। आगे की बात समझ में, तो आज की क्लास में इतनी बात करते हैं। इसके आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, जो आपके किसके बारे में कि गोल्जी उपकरण हो गया, इसके अलावा लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, इनके बारे में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इनके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि राइबोसोम, लाइसोसोम ये क्या हो सकते हैं, इनकी आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है ना। इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने पादप कोशिका की आंतरिक संरचना देखी, पादप कोशिका किस प्रकार की होती है और पादप कोशिका के भाग कौन कौन से हैं। अगली क्लास में अपन क्या देखेंगे कि राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इनके बारे में। पादप कोशिका के जो दो उपकरण पढ़ लिए अपन ने, एक तो पढ़ लिया अंत्यप्रदेवी जालिका और दूसरा पढ़ लिया अपन ने गोल्जी उपकरण, जिसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी, और वैज्ञानिक के नाम पे ही रख दिया इसका नाम गोल्जी काई। आगे बात समझ में, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।